नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर आज हम देखेंगे विलोपन विधि। हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे सोल्व किया जाता है और आपके 2 नंबर से आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए बना रहिए आरबीएससी क्लासेस हितेश पर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप देखेंगे कि विलोपन विधि, जैसे आपने प्रतिस्थापन विधि एकदम आसानी से सीखी है, सेम वैसे ही विलोपन विधि को भी सीखेंगे अपन। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे 2 समीकरण होंगे, बिल्कुल 2 समीकरण होंगे। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। जैसे अपन ने प्रतिस्थापन विधि को सीखा है बिल्कुल आसानी से ट्रिक के साथ में, वैसे ही विलोपन विधि को भी सीखेंगे। अब यहाँ पे देखना कि विलोपन विधि में क्या होता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमें आगे वाला जो मान है या फिर y का जो मान है, या फिर x का मान या फिर y का मान, जो आपको ठीक लगे वो आपकी इच्छा से उसको क्या करना है, समान करना है। जैसे कि अब देखना कि मैं क्या करूंगा, मैं x के मान को समान कर रहा हूं, अगर y के मान को समान करना हो तो y के मान को भी समान कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे इसके मान को और इसके मान को क्या करना है, x के मान को समान करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का आपस में गुणा कर दूंगा x के मान वालों का। ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि x के आगे क्या संख्या है, x के आगे कुछ संख्या नहीं है तो क्या है, 1 है। अब यानी कि समीकरण 1 का गुणा इस 1 से करेंगे, ठीक है ना। क्या किससे करेंगे, समीकरण 1 का गुणा, समीकरण 1 का गुणा 1 से करने पर, समीकरण 1 का गुणा किससे करना है हमें, समीकरण 1 का गुणा 1 से करना है। यानी कि 1 से किसका गुणा करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे समीकरण 1 को, 2x + y = 6। ये क्या किया, इस पूरे को गुणा करना है अपन को 1 से, तो 1 से इस पूरे का गुणा करेंगे तो ये की यही चीज आएगी। 1 को 2x से गुणा किया 2x, प्लस y को 1 से किया 1y, बराबर 6 को 1 से किया तो 6 × 1 = 6। यहाँ पे हमें नया समीकरण मिल गया जो है हमारा समीकरण 3। अगर हम समीकरण 1 से भी लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने गुणा कर दिया है तो इसलिए हम किससे लिख रहे हैं, समीकरण 3 से। क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में तो 1 से गुणा किया है, क्या पता दूसरे क्वेश्चन में ज़्यादा से भी करना हो, वो भी अपन ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन को भी, ऐसे क्वेश्चन को भी। अब अपन समीकरण 2 का गुणा करेंगे। समीकरण 2 को, अब ये देखना, समीकरण 1 को तो अपन ने 1 से गुणा किया, ठीक है। अब समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, सबसे आगे कौन है यहाँ पे, 2। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 को अपन को किससे गुणा करना है, 2 से। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे 1x + 3y = 8। इस पूरे को गुणा किससे करना है हमें, इस पूरे को गुणा करना है 2 से। अब देखना कैसे करेंगे 2 से, तो 2 को 1x से करेंगे तो 2 × 1 = 2, x का x, फिर 2 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6y, बराबर 2 को 8 से करेंगे तो 2 × 8 = 16, ठीक है। यहाँ पे सबको गुणा कर दिया। अब यहाँ पे नया समीकरण क्या आ गया, समीकरण 4। अब हमारे पास 2 नए समीकरण आ गए, एक तो आ गया समीकरण 3 और एक आया समीकरण 4। तो अब हमको नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, देखना आप कि समीकरण अब आप क्या करेंगे कि बड़े वाले मान को हमेशा ऊपर लिखेंगे। देखना यहाँ पे 16 और 6 में बड़ा कौन है, 16 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में से किसका माइनस कर देंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है ना। समीकरण क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे, तो समीकरण 4 पहले लिख लेते हैं, 2x + 6y = 16, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, 2x + y = 6। अब देखना इस y के आगे कोई डिजिट नहीं है तो क्या है, 1 है। जहां पे कोई संख्या नहीं हो वहां पे 1 लगा लेना, ठीक है। अब जब भी अपन समीकरण का माइनस करते हैं, याद रखना जब भी अपन इक्वेशन का माइनस करते हैं तब क्या होता है कि सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे तीनों ही प्लस के थे और तीनों ही किसके हो गए, माइनस के हो गए। अब माइनस करेंगे तो देखो 2x से 2x कट गया, सेम था, प्लस का 2x माइनस के 2x को क्या कर देगा, काट देगा। अब क्या होगा, प्लस का 6y और माइनस का 1y, तो प्लस के 6y में से अगर माइनस का 1y माइनस करेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस, 6 में से 1 गई तो कितना बचा, 5y, और बराबर में क्या आया, 16 में से भी 6 क्या करनी है, माइनस करनी है, तो 16 में से 6 गए तो 10 बचे। अब y बराबर कितना आ गया, 10/5 आ गया। क्यों, क्योंकि अब आपको पता ही है 5 क्या है, गुणा में, गुणा वाली चीज बराबर की इधर आती है तो बट्टे में चली जाती है। तो 5 से 10 कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, तो y का मान यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। अब यही y का मान देखिएगा आप, y का मान क्या करना है हमें, y का मान किस में रखेंगे अपन, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1, 2, 3, 4 आपकी इच्छा हो आप उसमें रख दीजिए, आपके उत्तर आ जाएगा। मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में
रखने पर तो समीकरण एक क्या अपना देखेंगे कि 2x प्लस वाई बराबर 6। तो 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2 बराबर 6। अब 2x प्लस का 2 इधर कुछ काम नहीं है, उधर भेजेंगे तो 6 के साथ में क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस का 2 हो जाएगा। प्लस का 2 है बराबर के उधर गया तो माइनस का 2 हो गया, और 6 में से 2 को माइनस किया तो कितना आया 4। अब ये 2 गुणा वाला है तो बराबर के उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा ये बट्टे में, तो 4 से 2 कितनी बार कट जाएगा 2 बार, यानी कि x का मान भी 2 और y का मान भी कितना आ गया 2। ये तो था एक ऐसा समीकरण जो एकदम क्या था, इजी था। और विलोपन विधि आपके बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना आपको, x या y जो भी आपको ठीक लगे वो। मेरे ख्याल से आप x को ही समान कीजिएगा, क्योंकि क्या करना है, इस पूरे का गुणा इस आगे वाले से, इस पूरे का गुणा इस आगे वाले से, इतनी सी चीज करके उन दोनों को माइनस करना, आपके एक मान आ जाएगा और एक मान वापस आप किसी भी समीकरण में रख के आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम थोड़ा सा यहाँ पे 1 ना आने देके कोई एक संख्या लिखेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। और हाँ, आप ये भी याद रखिएगा कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों विधियों से किए गए प्रश्न का उत्तर हमेशा एक ही आएगा यदि समीकरण सेम हो। यानी कि अगर इसी समीकरण का मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करता हूं तो प्रतिस्थापन विधि से भी क्या ही हल आएगा, यही हल आएगा कि x का मान भी 2 आएगा, y का मान भी 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई समीकरण बना लेता हूँ, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 7, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 3x प्लस 5y बराबर 6 प्लस 11। ठीक है ना, ये मैंने कोई एक समीकरण बना लिया। अब यहाँ पे देखना, ये भी क्या है, ये अपना समीकरण 1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब सेम प्रोसेस, आगे वाले को इससे गुणा, इस वाले को इस आगे वाले से गुणा, तो समीकरण 1 को किससे गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर। ठीक है ना, गुणा करने पर समीकरण 1 को किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से तो 3 से गुणा हो रहा है किसका, समीकरण 1 का। तो 2x प्लस 3y बराबर 7, ये कितना हो गया, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y बराबर 3 7 जा 21। समीकरण नया आ गया, जो आ गया समीकरण 3। अब सेम प्रोसेस समीकरण 2 के भी साथ में, तो समीकरण 2 का गुणा, समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, सबसे आगे कौन है 2, तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। अब समीकरण 2 को गुणा करना है किससे, 2 से गुणा कर रहे हैं किसका, समीकरण 2 का। 3x प्लस 5y बराबर 11। ठीक है, अब देखना यहाँ पे गुणा करना शुरू करते हैं। 2 को 3 से किया तो 6x प्लस 2 5 जा 10y बराबर 2, 11 को किया तो 11 2 जा 22। अब क्या होगा देखना यहाँ पे ध्यान से ये आ गया हमारे पास समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 4 क्या है हमारा, 6x प्लस 10y बराबर 22, और समीकरण 3 है 6x प्लस 9y बराबर 21। वापिस दोनों समीकरण आ गए। समीकरण का जब भी माइनस होगा तब क्या करना है आपको, साइन चेंज करना है। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, और ये भी प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब क्या होगा, ये देखो 6x कॉमन हो गया, काट लिया। 10 में से 9 को माइनस करना है, प्लस का 10 है माइनस का 9 है, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस में आंसर आएगा। तो 10 में से 9 गई तो 1y बचा बराबर 22 में से भी 21 को माइनस किया तो 1 बचा। अब क्या होगा, इस 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है वैसी, और अगर वैल्यू आप माने तो भी क्या होगा, ये गुणा वाला 1 बट्टे में आएगा। 1 से कट गया कितनी बार, 1 बार, यानी कि y का मान कितना आ गया 1। अब आप देखेंगे कि यही y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 7। तो देखिएगा आप कि 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, बराबर क्या आ गया 7। 2x ऐसा का ऐसा प्लस 3 को 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 से कितना आ गया 3 बराबर 7,
और 2x बराबर, अब ये प्लस का 3 इधर कुछ काम नहीं है तो इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे आया तो क्या हो गया माइनस का 3 हो गया, और 2x बराबर 7 में से 3 गई तो कितना बचा 4, और x बराबर कितना आ गया, ये 2 यहाँ पे गुणा में था, बराबर के उधर भेजा बट्टे में, और ये कितना हो गया 2 बार ये कट गया, यानी कि x का मान आया 2 और y का मान कितना आ गया 1। इसी प्रकार हमने इस समीकरण का भी क्या कर दिया, x और y ज्ञात कर दिया। किस तरीके से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, आपके कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इन क्वेश्चन को आप अटेंड कैसे करेंगे, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि दिए गए समीकरण को हल कीजिए, क्या प्रश्न आता है कि दिए गए समीकरण को हल कीजिए या फिर हल करो, दिए गए समीकरण को हल कीजिए, तो हल कीजिए आ गया दिए गए समीकरण को, तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर विधि दे दी आपको, जैसे कि आपको बोल दिया दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल करो, तो आपको विलोपन विधि से ही हल करना है। अगर क्वेश्चन आ गया कि दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। और 1 नंबर का आपके जो प्रश्न आएगा वो अपन लेक्चर 1 में समझ चुके हैं, वो एक प्रश्न आप गलत मत होने देना, क्योंकि यहाँ पर आपके 80 मार्क्स का जो पेपर है उसमें आपके एक नंबर मायने रखेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न का डाउट यहाँ पे रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आरबीएससी क्लासेस हितेश पर आपको इसकी क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन की। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चन बट्टे वाला आता है, तो बट्टे वाली चीज़ को अपन ने ईजी करना कहाँ पे सीख लिया है, अपने ही चैनल पर एलसीएम लेकर सीख ही लिया है। जैसे कि अगर बात करें कि x/2 प्लस y/3 बराबर 5, ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन समीकरण आ जाता है, तो इस समीकरण को इजी कैसे करेंगे, आपको क्या करना आना चाहिए, इजी करना आना चाहिए, बाकी सोल्व हो तो ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। इजी करना आना चाहिए, बाकी सोल्व हो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे अब ये देखिएगा कि यहाँ पे अपन इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। जैसे अब इसको इजी कैसे करेंगे, इजी करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे पूरा 1 हो जाना चाहिए, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 भी अलग है 3 भी अलग है, तो 2 3 जा 6, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इस प्रोसेस से आप एलसीएम निकाल देंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम लेना है, तो 2 से ये 2 गया एक बार, ये 3 ऐसा कैसा, और फिर ये 3 से भी 3 गया एक बार, यानी कि इन दोनों का गुणा किया तो 2 × 3 कितना आ जाएगा 6, तो एलसीएम कितना आया 6। नीचे भाग ऊपर गुणा, नीचे भाग ऊपर गुणा, ठीक है। तो नीचे वाले से इसका भाग दिया, तो 6 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया 3 बार। उस 3 को x से गुणा किया तो कितना आ गया 3x, प्लस 3 को x से भाग दिया, तो यानी कि 6 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 2 बार। इस 2 को y से गुणा किया तो कितना आ गया 2y बराबर 5। अब देखना है 6 पूरे के नीचे, तो यानी कि अब इसको अपन उधर बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो 3x प्लस 2y बराबर 6 को 5 से गुणा किया तो कितना आया 23, यानी कि ये हमारे पास एक कंप्लीट समीकरण बन गया। अगर इसका नाम आप समीकरण 1 देते हैं, ठीक है, और समीकरण 2 भी आपको ऐसे ही मिलता है, तो आप ऐसे समीकरण को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समीकरण 2 आप इसी तरीके से उसको एलसीएम लेके इजीली कर सकते हैं। समीकरण 2 को चेंज करेंगे तो वो समीकरण 4 बनेगा, और समीकरण 1 को अपन ने चेंज किया तो ये क्या बन गया समीकरण 3। और ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है, आपके डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का प्रश्न आएगा, गलत मत होने देना। आरबीएससी क्लासेस पर आपको टाइम टू टाइम इसके मॉडल पेपर तथा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के शॉर्ट्स एंड वीडियो, लॉन्ग वीडियो मिलते रहेंगे, तो इसीलिए बने रहिए आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में।